गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों डिफेक्ट इन सॉलिड। या क्या है बेटा, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। मतलब परफेक्ट नहीं है तो, और परफेक्ट नहीं तो क्या हो गया डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब कोई कोई कमी होती है। तो सॉलिड्स के अंदर जो मेन डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट। दो तरह के डिफेक्ट माने जाते हैं बच्चों। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का नाम जैसा है काम बेटा कि कोई पर्टिकुलर एटम के आसपास आपको पॉइंट आउट हो जाएगा, वो दिख जाएगा कि यहाँ इसमें डिफेक्ट है। डिफेक्ट नहीं है तो अपन कहते हैं ना कि भाई अच्छी चीज नहीं, परफेक्ट नहीं है। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एटम, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको नजर आ जाएगा कि हाँ ये डिफेक्ट है, वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। तो अपने जो आगे पढ़ाई करनी है वो केवल पॉइंट डिफेक्ट की करेंगे। और दूसरे होते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट है डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रोज ऑफ द लैटिस। पूरी लाइन के अंदर डिफेक्ट होता है, जैसा नाम है उसका काम लाइन डिफेक्ट। तो बच्चों अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट है ओनली, और पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर क्लासिफाई इन 3 कैटेगरीज जो अब बच्चों पढ़ेंगे। मैंने कहा था अपने सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है बेटा। तो पॉइंट डिफेक्ट को अपन फर्दर क्लासिफाई जो करते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का है। आप अपनी नोटबुक में इस चार्ट को बना लीजिए जिससे पता चल जाए हमें क्या पढ़ना है। 3 टाइप्स के। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री का मतलब मैंने आपको हमेशा समझाता रहता हूं कि जहां बैलेंस बना हुआ रहे, जहां रेशियो ऑफ द कैटायन आयन नहीं बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ा देगा लेकिन डिफेक्ट आएगा, परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। जहां बैलेंस कैटायन और एनायन का जहां रेशियो बिगड़ जाएगा वो होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ना। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को अपन फर्दर क्लासिफाई करेंगे शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, मैट्रिक देता हूं बच्चों को, शॉर्ट हो जाता है। अभी डायग्राम बनाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि वहां से कोई एक कैटाइन गायब होगा तो एनाइन भी गायब हो जाए। बहुत सारे होते हैं तो एक कैटाइन और एनाइन दोनों सब इक्वल रेशियो में गायब होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में बच्चों को कहता हूं छुपा छुपी खेलने वाली बात। छोटा होता है जो कैटाइन वो बेटा जाकर के छुप जाता है, और ठीक है ना, अपने स्पेस जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वॉइड के अंदर जाके छुप जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। कहां छुपता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट, लोकेलिटी चेंज कर लेता है, वो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद में बेटा आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, ठीक है ना, द डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ द कैटाइन और एनाइन, रेशियो ऑफ द कैटाइन और एनाइन जो है वो इसमें बिगड़ जाता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसमें कैटाइन चार्ज बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि मेटल आयन की कमी होगी। अब ये भी आगे अपन डिटेल करेंगे, डायग्राम से सीखेंगे। और तीसरे होते हैं बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसमें बाहर से हम इम्प्योरिटी को खुद मिक्स करेंगे और जो है डिफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले बच्चों अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अपन करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है डेफिनेशन, डिफेक्ट्स इन विच, डिफेक्ट defects in which ratio of cation and anion, ratio of cation and anion is not change in solid known as स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट फिर 2 तरह का सिखाया था मैंने। एक तो था शॉर्ट की डिफेक्ट, और दूसरा क्या सिखाया था बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। तो बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट में बच्चों इसमें आपको क्या करना कि आप सॉलिड का डायग्राम बनाते समय गोले फिक्स कर लेने अपने, यहाँ 12 गोले फिक्स कर लो। हमेशा शॉर्ट की डिफेक्ट उसमें होता है जिसमें कैटायन और एनायन की साइज बराबर होती है, और ये आयनिक सॉलिड है बेटा, तो आपको 12 गोले फिक्स कर लेने। ये इधर भी आप 12 गोले बना लोगे, 12 16 जो भी है,
साइज आपको बराबर, इसमें कैटायन एनायन की अप्रॉक्स साइज बराबर होती है, उसमें ये डिफेक्ट होता है शॉर्ट के डिफेक्ट। शॉर्ट में देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, अरे इक्वल क्वांटिटी में शॉर्ट कर दो, एक प्लस उड़ाओ तो एक माइनस उड़ाओ, और दो प्लस उड़ाओ तो दो माइनस उड़ा देना, यानी एक कैटायन और एक एनायन गायब करो, या फिर दो कैटायन और दो एनायन गायब करना, बराबर गायब करना, जिससे रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए। मान लीजिए पहले अपने 6 कैटायन और 6 एनायन थे, ठीक है ना, 6:6 रेशियो ये था, और बाद में एक कैटायन भी गया और एक एनायन भी चला गया, तो 5:5 का रेशियो हो गया, तो 6/6 भी क्या हो गया 1, और 5/5 भी क्या हो गया 1। तो आराम से शॉर्ट के डिफेक्ट में शॉर्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं, या माइनस ये प्लस गायब हुआ या माइनस भी गायब कर दो, कहीं से भी गायब कर दीजिए और बढ़िया इनको मिला दीजिए, तो आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ये सॉलिड ही तो है बेटा, और क्या। और ये दूर से नजर आ रही है, कौन सी डिफेक्ट है, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट की ट्रिक क्या है, शॉर्ट कर दीजिए। अब आते हैं अपन पहले माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या है बच्चों, प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो ये है बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये उन सॉलिड में होता है जिसमें कैटाइन छोटा हो, तो छोटी साइज का कैटाइन बड़ा एनाइन, कैटाइन एनाइन, यहाँ क्या बनाओगे एनाइन कैटाइन, ये एनाइन वापस कैटाइन, कैटाइन एनाइन कैटाइन, और तो प्यारे बच्चों ये है आपके सॉलिड, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस देखो बदमाश, इस फ्रैंकल डिफेक्ट का मैंने कहा था छुपा छुपी वाला, एक कैटाइन अपना जगह छोड़ करके उसके जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं उसको, उसके अंदर छुप जाता है बदमाश, ये छुप गया अपनी जगह छोड़ करके, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में छुप जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल को याद करने का तरीका क्या है, छुपा छुपी वाला, कैटाइन अपना प्लेस छोड़ करके छुप जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये है बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट, और ये है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है प्यारे बच्चों, तो लोकेलिटी चेंज, और इसका नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या देखें जगह हो गई तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ये जो डिफेक्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मिलते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल। इसमें डिफरेंस पूछते हैं, तो सबसे पहला तो डायग्राम हो गया, ठीक है ना, और अब डेफिनेशन बनानी है, तो ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ, इन विच सेम नंबर लिख देना, सेम नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है ना, लिव their place, सेम नंबर में कैटाइन और एनाइन जाने चाहिए, तो शॉर्ट की, ठीक है ना बेटा। यार इसमें क्या लिखेंगे, डिफेक्ट in which a small cation, कैटाइन हमेशा छोटा ही होता है, स्मॉल कैटाइन present in interstitial space, interstitial space या void, interstitial void, ये जो जगह होती है यहाँ पे, known as फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आसान हो गई, छुपा छुपी वाले, छुप जाता है बदमाश, ठीक बेटा। ये अब मुझे बहुत बढ़िया पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं, डेंसिटी में क्या फर्क पड़ा बताओ। एक ऐसा डिफेक्ट है जिससे डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये रहा शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है ना। ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बिकम डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट, जो वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसिटी डिक्रीज बाय शॉर्ट की डिफेक्ट। डेंसिटी ऑफ सॉलिड is decreased by short की defect, this defect, ठीक है ना। there is no defect on the density, there is no effect on density। तो पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स पूछती है कि एक सॉलिड से
एक सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है, तो बताइए वो कौन सा डिफेक्ट होगा? तो आंसर देना है शॉर्ट की डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट से शॉर्ट की पे डिफेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरा आपको ही लिखना है कि ये डिफेक्ट जो है उन सॉलिड्स में होता है जिसमें कैटाइन छोटी साइज का और एनाइन बड़ी साइज का होता है उसमें। और ये होता है, ये ऐसे सॉलिड्स में होता है जिनमें कैटाइन और एनाइन की साइज क्या होती है बच्चों, अप्रॉक्स क्या होता है, सिमिलर होती है। और फिर इनके एग्जांपल्स देने हैं। तो इसके एग्जांपल्स तो हो गए, मेन एग्जांपल बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है, इसके एग्जांपल हो गए जिंक सल्फाइड, इसमें ZnS, AgCl और AgBr, इसके एग्जांपल्स हैं। और एक बार आया हुआ है कि एक ऐसा एग्जांपल है बेटा जो इसमें दोनों डिफेक्ट होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो बच्चों एग्जांपल इसके ये हो जाएंगे। और शॉर्ट के डिफेक्ट के एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जांपल है NaCl, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? NaCl है बेटा, इसके अलावा KCl है, CSCl है, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके ये। और उसके बाद में आपको ऐसा एग्जांपल जो दोनों में है तो वो देखिए AgBr इधर भी है और इधर भी है, तो AgBr पे स्टार लगा दीजिए। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें दोनों डिफेक्ट होते हैं। हो सकता है भाई रेशियो भी बिगड़े और छोटा कैटाइन छुप भी जाए, तो दोनों हो सकते हैं। तो AgBr में दोनों ही डिफेक्ट होते हैं। ये एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। देखो इनकी साइज सिमिलर, अप्रॉक्स सिमिलर वाले होते हैं, बड़ी बड़ी साइज वाले। इसमें जिंक बहुत छोटी साइज का, सल्फाइड बड़ा है, ठीक है ना, तो कैटाइन छोटा होता है ना, उस पर डिफेक्ट होता है। ओके बच्चों, तो ये थी शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो बेटा अभी अपन ने पढ़ी थी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्ट की और फ्रैंकल। उसमें तो रेशियो नहीं बिगड़ा था क्योंकि एक कैटाइन गया तो एक एनाइन भी चला गया था, और फ्रैंकल में छुपा छुपी खेली थी तो वो रेशियो थोड़ी बिगड़ा, वो तो छुपा कहीं गया नहीं था। अब अपन पढ़ने वाले हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होती है इसमें? रेशियो बिगड़ जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस नहीं जाएगा, कैटाइन एनाइन का रेशियो बिगड़ता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है ना। तो डिफेक्ट इन विच रेशियो क्या तो स्टाइकियोमेट्रिक ऑफ कैटाइन एंड एनाइन चेंज, रेशियो कैटाइन चेंज हो जाएगा फ्रॉम देयर पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नॉन एज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें क्या होगा बेटा, जैसे एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, समझ में आएगा। और एग्जांपल नहीं समझे तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते बेटा। पढ़ाई को बेसिकली समझ लेने के बाद मजा है। तो जैसे फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड में Fe और इसका रेशियो क्या, 1:1 का रेशियो बेटा। मान लीजिए 1:1 क्या, तो इसमें 100 एटम है तो इसके भी 100 एटम होंगे बेटा। यानी जितना कैटाइन है उतना ही एनायनिक चार्ज है। देखो मेन पेरेंट कंपाउंड है ये, लेकिन एनालिसिस जब किया साइंटिस्ट ने, फ्रॉम एनालिसिस रेशियो ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन रेंज ऑफ, ठीक है ना, 0.93 to 0.906 ओम, यानी मेटल थोड़ा कम पड़ गया। मेटल बेचारा जैसे 1:1 है, ये तो हो गया 0.9 और ये 1, ये मेटल देखो 0.93, यानी मेटल कहाँ गया होगा यार, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई बेटा, रेशियो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा होगा? कहीं वो अपने चार्ज के चक्कर में, होता क्या है बच्चों, इसमें फेरस होता है, इसमें कौन सा आयन है, फेरस। फेरस कहाँ चला जाता होगा, फेरिक में। वेरिएबल वैलेंसी नाम सुना होगा, फेरस फेरिक में चला जाता, तो कुछ फेरस कम पड़ जाएंगे, फेरस कम पड़ जाएंगे, और कम पड़ जाएंगे तो डेफिशिएंसी कहेंगे बच्चों। तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, उसमें रेशियो बिगड़ जाते हैं बच्चों। फिर इसमें अपन पढ़ेंगे दो तरह का होता है ये भी। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस क्या होता है, एनाइन की कमी कर दो, जब माइनस कम पड़ेगा कहीं तो कौन बढ़ेगा भैया जी, प्लस बढ़ेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा मेटल एक्सेस, यानी प्लस का एक्सेस हो जाएगा। एनाइन की हम कमी करेंगे तो मेटल अपने आप बढ़ जाएगा, या फिर डायरेक्ट कैटाइन बढ़ाएंगे। ऑल मेटल्स आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब कैटाइन होता है, तो कैटाइन का जब एक्सेस होगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। ये दो तरह का है। उसके बाद में जस्ट बी कौन सा आएगा बेटा, ये तो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये दो तरह से होगा, एनाइन जो है डिफिशियंसी और कैटाइन एक्सेस से। और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, अब भी डायग्राम करेंगे, और सारी चीज डायग्राम से समझ में आती है। और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है ना, डिफेक्ट।
मेटल की कमी हो जाएगी, मेटल एक्सेस और मेटल की डेफिशिएंसी। ये बेटा ये कैसे होगी, दो तरह से होगी। यहाँ एनाइन कब की डेफिशिएंसी हुई तो एक्सेस ऑफ एनाइन का बना है, ये होगी एक्सेस ऑफ एनाइन से, और बी होगी यहाँ कैटाइन एक्सेस है तो अपन लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कैटाइन। उनसे हमेशा मेटल डेफिशिएंसी होगी बच्चों, है ना। तो चार तरह के, ये भी चार डायग्राम बनेंगे। मेटल एक्सेस वो दो तरह से हो सकता है और मेटल डेफिशिएंसी जो होता है वो भी दो तरह से होगी। तो ये भी चार डायग्राम है, एक एक का मजा लेते हैं पढ़ने का। आइए पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला एनाइन वैकेंसीज के कारण, एनाइन वैकेंसीज करवा दी जाए बच्चों तो ए पढ़ने जा रहे हैं एनाइन डेफिशिएंसी। एनाइन डेफिशिएंसी से होगा क्या, कोई मेटल एक्सेस होगा। तो प्यारे बच्चों गोला कर दो, वही 12 गोले फिक्स। डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट दिख भी जाता है तो पॉइंट आउट हो जाता है। डिफेक्ट सारे आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। हाँ, अब ये मान लीजिए ए प्लस से और बी माइनस से बना हुआ ये कैटाइन और ये एनाइन, ये पार्टिकल्स है, ठीक है ना, इनसे बना हुआ है। तो ये पहला कैटाइन है, ए प्लस बी माइनस। यहाँ क्या है बेटा, एनाइन डेफिशिएंसी, एक एनाइन गायब कर देना, ठीक है, माइनस गायब करना, प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहाँ क्या आएगा बी माइनस, यहाँ ए प्लस। ये आपको एनाइन डेफिशिएंसी गायब कर दो बेटा, खाली जगह छोड़ देना यहाँ, और सबसे बढ़िया सबको मिला दो, क्यों नहीं बच्चों, बढ़िया दिखे। और गोल गोल गोले तो गोल गोल होने चाहिए यार, बढ़िया डायग्राम बनना चाहिए बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके हो गया प्लस माइनस ए बी माइनस ए प्लस, यहाँ क्या आएगा बेटा, खाली छोड़ना है, ए प्लस डेफिशिएंसी का कमी, ए प्लस, यहाँ क्या आएगा ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ये डेफिशिएंसी है। अब बच्चों रेशियो बिगड़ गया है, एक एनाइन चला गया, अपना चार्ज भी लेके चला गया, चार्ज रह जाता तो भी कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि इस टाइप के डिफेक्ट में जब मेटल को ऊपर से मेटल की जो वेपर होती है उसको डालते हैं तो मेटल क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर जाते हैं। तो उस होल के अंदर जो खाली जगह थी उसके अंदर कौन चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसे एफ सेंटर कहा जाता है। तो क्या डेवलप हो जाता है बेटा केमिस्ट्री में, एफ सेंटर, कैपिटल एफ सेंटर। व्हाट इज एफ, एफ एक जर्मन वर्ड है बच्चों, क्या है, जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है फेरबेंजेंटर। फेरबेंजेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर, फेरबेंजेंटर मतलब क्या हो गया बेटा, कलर सेंटर। एफ सेंटर उसको जो है कलर का सेंटर कहते हैं। ड्यू टू एफ सेंटर द इम्प्योर सॉलिड इम्पार्ट कलर। आप देखते हो नमक है, नमक को होटल वगैरह में जाओ, नमक पड़ा पड़ा पीला पड़ जाता है, घर में भी नमक खुला तो ये कलर कहाँ से आया, ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर जो है उसके कारण आ जाता है। तो जो सॉलिड होते हैं, इम्प्योर सॉलिड होते हैं, वो बड़े बड़े डिफेक्ट जब आता है तो उनमें कलर डेवलप हो जाता है, दे इम्पार्ट कलर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, वाई द, क्वेश्चन क्या पूछेंगे इसमें, वाई द डिफेक्टिव NaCl येलो, खाते हैं वो नमक तो सफेद होता है लेकिन पीला पड़ जाएगा, डिफेक्टिव। इसी तरह से LiCl कोई कलर नहीं होता है तो वो हो जाता है पिंक, और KCl जो होता है वो वॉयलेट कलर का हो जाता है। तो आपसे पूछेंगे कि ये जो सॉलिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनमें कलर क्यों आता है, तो अपन कहेंगे ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर का क्या होता है, एफ सेंटर जहां ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसे एफ सेंटर कहते हैं बच्चों। तो ये शानदार डिफेक्ट है, इसके कारण सॉलिड में एफ सेंटर डेवलप होता है और एफ सेंटर के कारण डिफेक्टिव सॉलिड कलर इंपार्ट करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसमें ड्यू टू, मैं इसमें थ्योरी लिखना चाहो तो बहुत आसान है कि ड्यू टू एनाइन वैकेंसी ए free electron enter in hole and a center is formed called F center। क्या बोलते हैं बेटा,
एफ सेंटर बोला जाता है। और एफ सेंटर ये हो गया, एफ क्या जर्मन वर्ड है, इट इज जर्मन वर्ड, ठीक है ना। ड्यू टू वो लिख सकते हैं एफ सेंटर, ड्यू टू एफ सेंटर impure solids, impure solid like कौन कौन से बदमाश, impure solid like NaCl impart येलो कलर, ठीक है बेटा। KCl कैसा वायलेट कलर करता शो, और LiCl जो है पिंक कलर शो करने लग जाता है। तो कलर तो होता ही नहीं है, कलर आ जाता है, तो एफ सेंटर है। और सॉलिड भी जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है बेटा तो वो स्टेबल भी हो जाता है। तो ये डिफेक्ट भी आ जाता है। और इसको एग्जांपल को आप अपनी नोटबुक से भी केयरफुली रीड करना और मजा आएगा इसको पढ़ने का। तो मेन तो एफ सेंटर क्या होता है, डायग्राम आपको बता दिया, फिर आपको रीडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा। करते क्या, इस सॉलिड में मेटल वेपर डालते हैं, तो मेटल वेपर, मेटल में से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करके उसको चार्ज को बैलेंस कर देता है और एफ सेंटर डेवलप करता है, और एफ सेंटर के कारण फिर कलर इम्पार्ट होते हैं। तो ये था एनाइन डेफिशिएंसी से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट है कैटाइन एक्सेस, दूसरा भी शानदार डिफेक्ट है बेटा, और उसका नाम है कैटाइन एक्सेस से अपन, कैटाइन एक्सेस मतलब मेटल एक्सेस, बी टाइप ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो अपन लिखने जा रहे हैं बी, मेटल एक्सेस में बी, मेटल एक्सेस में बी है बच्चों कैटाइन एक्सेस। तो करना कुछ नहीं है आपको, वही 12 लाइन बोले लीजिए और कैटाइन का एक्सेस कर दीजिए, जैसा कह रहा है वैसा करना है, ठीक है ना। कैटाइन एक्सेस कहूं चाहे मेटल एक्सेस कहूं, एक ही बात है, बताओ क्यों। अरे ऑल जो है बेटा, ऑल द मेटल्स आर पॉजिटिव, तो कैटाइन कहता है ना पॉजिटिव हुए तो कहते रहे। तो वो 12 गोले फिक्स कर दीजिए बच्चों, और बढ़िया इनको मिलाते हुए शानदार डायग्राम बनाइए और शानदार नंबर लाइए। वो वाली बात है, समझ भी है और काम भी है, साथ साथ बढ़िया गोले बनाए, इनको मिलाया। बढ़िया मिलाने के बाद बच्चों क्या करोगे रे भैया जी, सबको बढ़िया मिला दिया है आपने। उसके बाद में a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सॉलिड बना दो, एक्सेस करना अभी तो है जो, तो पूरे लगा लो, ठीक है ना। एक्सेस पे एक नया लाना है बाहर से, ठीक है ना। बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यहाँ क्या बी माइनस ए प्लस आएगा, सेम चार्ज वाले पास आ गए, जीरो पर आ जाएगा, ध्यान रखना। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रहा कैटाइन एक्सेस, लो सा कैटाइन एक्सेस कर दिया। अरे भैया कैटाइन एक्सेस कर दिया तो अब एनाइन थोड़ी ला सकते, रेशियो सेम थोड़ी करना, स्ट्रक्चर में तो नहीं है, तो एक का रेशियो बिगड़ गया, कैटाइन एक्सेस आ गया और एनाइन हमारे पास में कम, और कैटाइन आया तो ठीक है, इसके पास चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, बाहर से कोई न कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कराना पड़ेगा। बाहर से मेटल वेपर वगैरह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है ना मेटल से, उससे एक इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो इस कैटाइनिक चार्ज को एनायनिक चार्ज बैलेंस करेगा। एटम नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन आया है, ओनली चार्ज आया है, चार्ज, जिससे क्या हो गया, न्यूट्रल बन जाएगा और इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं, ध्यान रखना, उससे स्टेबल हो जाता है ये है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कलर आता है, तो क्वेश्चन इस पर भी आता है। तो फिलहाल इसकी एक लाइन लिख देते हैं, ड्यू टू कैटाइन एक्सेस ए फ्री इलेक्ट्रॉन present in interstitial space, free electron enter in the interstitial space and impart color. तो इसका भी एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, काफी साल हो गए हैं, आता रहता है, ठीक है ना। व्हाइट जेडेनो, व्हाइट होता है जिंक ऑक्साइड, व्हाइट जिंक ऑक्साइड इम्पार्ट येलो कलर ऑन हीटिंग, हीट जब करते हैं ना बेटा, हीटिंग पर येलो कलर आ जाता है रे बच्चों, क्यों,
तो देखते हैं आइए क्या होता है हीटिंग से। जब हीट करते हो जिंक ऑक्साइड को, क्या करते हो, कैसा होता है जिंक ऑक्साइड, वाइट होता है। बच्चा जब इसको गर्म करेगा तो ये जिंक लूज, एक तो जब मेटल आयन दे देगा बेटा, ये मेटल फ्री हो गया, देखो प्लस कैटाइन चार्ज बढ़ा, और एक हाफ ऑक्सीजन और एक 2 इलेक्ट्रॉन भी यूज करेगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलर देंगे तो ये अभी कैसा दिखेगा, येलो। गर्म करोगे और वापस ठंडा कर दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, कैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो ये ठंडे गर्म का चक्कर शानदार है। ठंडे में तो बेटा व्हाइट दिख रहा है, गर्म करते येलो दिख रहा है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए हैं प्यारे बच्चे। तो ये है आपके कैटाइन एक्सिस डिफेक्ट या मेटल एक्सिस इफेक्ट, ये 2 तरह का था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई ZnO गिव्स येलो कलर, तो अपन कहेंगे ड्यू टू मेटल एक्सिस, ये रहा मेटल एक्सिस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इट इम्पार्ट द येलो कलर ऑन हीटिंग। बहुत कलर का चक्कर है, कलर के लिए सॉलिड्स में कलर क्यों आते हैं, ये डिफेक्ट के कारण आता है बच्चों। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनाइन। वहां डेफिशिएंसी ऑफ एनाइन की थी, एक्सेस ऑफ एनाइन करो ना उल्टा। तो अपन लेने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में बच्चों होगा क्या कि ये पहला क्यों किसके कारण ले रहे हैं अपन, एक्सेस ऑफ एनाइन। जब माइनस बढ़ा तो प्लस कम हो ही गया ना भैया जी, एक्सेस ऑफ एनाइन ही बढ़ाना, कैटाइन तो बढ़ाना नहीं, नॉन स्टेबिलिटी है वही 12 गोले फिक्स। ये 12 गोले बढ़िया लिए, इनको बढ़िया गोले तो गोल गोल तो बनाना है कम से कम। और उसके बाद में क्या करना है, जैसा कहे वैसा कर दीजिए, पहले इसको सजा दीजिए, अच्छा दिखेगा, अच्छा समझ में आएगा तो ही अपन लिख पाएंगे। कॉन्फिडेंस होता है तो ही आदमी लिख पाता है, सीधी बात है। एक्सेस ऑफ एनाइन तो पहले प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक्सेस ऑफ एनाइन करा है, कहीं पे भी आप एनाइन का एक्सेस कर दीजिए, ये ना कर दिए, एक्सेस का क्या कर दिया, जैसे एनाइन का ए बी माइनस का एक्सेस कर दिया अपन। अब एक्सेस तो कर दिया, ए प्लस तो आप ला नहीं सकते, अब क्या करें, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा कि ऐसे एटम मेटल जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है वो अपने बेचारे वैलेंसी चेंज करेगा। मान लीजिए फेरस है सारे, तो बेचारे को फेरिक में बदलना पड़ेगा, तो मेटल कम हो गया, तो मेटल की डेफिशिएंसी, मान लीजिए सारे फेरस हैं तो उस फेरस को अपनी वैलेंसी को फेरिक करना पड़ेगा। सारे निकल है मान लीजिए तो उसको अपनी वैलेंसी बढ़ा के Na3+ करना पड़ेगा, यहाँ अपनी इसको वैलेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं पर भी ये वैलेंसी बढ़ा दो, ये देखिए 2 कर दी। ये डिफेक्ट कहाँ होगा, जहाँ वेरिएबल वैलेंसी होती है, और केमिस्ट्री में वेरिएबल वैलेंसी कहाँ होती है, चेंज वाले वेरिएबल वैलेंसी कहाँ होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जहाँ वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें इस तरह का डिफेक्ट होता है। देखो इसने वैलेंसी को अपनी चार्ज को बढ़ा दिया, ये है बड़ा शानदार एक्सेस ऑफ एनाइन। उसको एक्सेस ऑफ एनाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक को अपनी वैलेंसी को बढ़ाना पड़ा। इसमें फेरस किसमें चला गया, फेरिक में, तो रेशियो बिगड़ेगी भाई। तो पहले रेशियो मान लीजिए सॉलिड में FeO था, तो अब कहाँ थोड़ा कम पड़ गया, 0.96 ही आया, क्यों, क्योंकि कुछ फेरस फेरिक में चले गए। इसी तरह से निकल ऑक्साइड में मान लीजिए 1:1 का रेशियो था, लेकिन बाद में 98 ही हो गया, बाद में रेशियो बिगड़ गया है बच्चों। तो आप समझ जाना क्यों बिगड़ा है, क्यों, क्योंकि मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। एक मेटल सारे मान लीजिए फेरस 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 था, तो एक बेचारा फेरिक में चला गया। क्यों जाना पड़ा, उसको बैलेंस बनाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ एनाइन था, अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैटाइन लास्ट, डेफिशिएंसी ऑफ कैटाइन उसको कहते हैं मेटल। तो बच्चों बी कौन से लेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ कैटाइन। जैसा
नाम में से डायग्राम बना दो ना, क्या डेफिशिएंसी का कह रहा है तो डेफिशिएंसी कर दो भैया, और क्या कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेफिशिएंसी कर लेते हैं। 12 घोड़े फिक्स हैं बच्चों, 12 गोले फिक्स। चलिए जैसा कह रहा है वैसा कीजिए। क्या कह रहा है बोलिए? ये कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ कैटाइन, एक कैटाइन कम कर दीजिए। लो साहब, ये एक कैटाइन कम, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये तो ए प्लस आ गया तो कहाँ पास मतलब बी ए बी माइनस, तो ये प्लस आएगा भाई यहाँ, तो बी माइनस है तो ये ए प्लस बी माइनस ए प्लस और बी माइनस। ओके बच्चों, ये आ गया क्या? होल कैटाइन वैकेंसी, कैटाइन वैकेंसी हो गई बेटा, कैटाइन चला गया। अब चला गया तो ठीक है, लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए एक मेटल को अपनी चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए मेटल डेफिशिएंसी हुई, ये +2 करना पड़ा एक जगह, क्योंकि सारे प्लस के इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कमी की पूर्ति ये करेगा, और इस प्रकार ये स्टेबल हो जाएगा। तो चार्ज बराबर हो जाना चाहिए जिससे ये स्टेबल हो जाता है। तो ये हो गया, सारे फेरस है तो एक को बेचारे को फेरिक में जाना पड़ा। ये देखो वेरिएबल वैलेंसी वालों में ये डिफेक्ट होता है। तो ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो दो तरह से ही मेटल एक्सेस हो सकता है, दो तरह से डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारे डिफेक्ट कौन से थे? ये नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट थे बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है? इम्प्योरिटी अपन बाहर से मिलाएंगे बेटा, और वो डिफेक्ट कौन सा है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मस्त डिफेक्ट आया था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। डिफेक्ट में से एक एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है, और वो है कौन सा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अपन क्या करेंगे कि कोई भी सॉलिड की मॉल्टन स्टेट में इम्प्योरिटी बना देंगे। तो अपन क्या करेंगे? इन मॉल्टन, मॉल्टन का मतलब है गरम गरम पिघला हुआ एकदम, है ना। मॉल्टन NaCl, नमक को गर्म करके मिक्स्ड इम्प्योरिटी ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। ये नहीं तो अपने इम्प्योरिटी ऑफ कैडमियम क्लोराइड, कोई भी इम्प्योरिटी है, ये क्या है? ये इम्प्योरिटी मिला दे, मिक्स molten NaCl mix the impurity of SrCl2 gives cation vacancy या होल बन जाएंगे, कैटाइन वैकेंसी डेवलप करेगा। बस तो एग्जांपल ले लेते हैं, वही 12 बोले इन्हें। अब कैटाइन थोड़ा छोटा देखा तो बड़ा इन है ना, कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन और कैटाइन, यहाँ बस कैटाइन ये एनाइन कैटाइन, समझ में आ गया होगा आपके। और बढ़िया 12 गोले, ये 12 गोले क्या फिक्स करते हैं, मजा आ जाता है। और फिर अपन इसमें डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैटाइन यानी नमक लिया आपने, Na+Cl-, किसमें क्या मिलाया है? मॉल्टन पिघला हुआ NaCl, उसमें इम्प्योरिटी SrCl2। SR किस फॉर्म में होता है? 2+, और Na पे क्या चार्ज होता है? +1, है ना। Cl तो दोनों माइनस ही है, तो देखना NaCl, ये Na+Cl-, ये Cl-। अब ये बदमाश इम्प्योरिटी क्या करेगी? इस Na को हटा करके प्लस को खुद आ जाती है। ये देखो बदमाश, ये क्या है बदमाश? क्या है ये? इम्प्योरिटी है। ये इम्प्योरिटी आई जो तो ठीक है, उसके ऊपर 2 चार्ज लेके आ गई बदमाश, तो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। Na+Cl-, ये देखो ये आई जो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से एक Na और गायब करना पड़ेगा। इस इम्प्योरिटी के कारण ये डिफेक्ट और आ जाएगा, क्योंकि ये 2+ चार्ज लेके 1+ चार्ज कम करना पड़ेगा यहाँ, और ये क्या बनाने की? होल डेवलप हो जाएगी। होल कैसा होल है? पॉजिटिव होल, खाली जगह डेवलप करनी पड़ेगी। ये इम्प्योर, ये था डिफेक्ट, ये है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के कारण ये डिफेक्ट, ये है शानदार इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बहुत शानदार है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 मोल इम्प्योरिटी से 1 मोल कैटाइन वैकेंसी आएगी। एक से एक कैटाइन आया, एक खाली खड्डा बनाया इसने, 1 से 1।
तो बहुत बढ़िया चीज़ें ये थी सारी डिफेक्ट इन द सॉलिड्स। तो आज की पढ़ाई की बहुत शानदार थी, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।